अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ सोशल थर्ड लेसन नक्शे। इससे पहले पहला और दूसरा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर लिए। आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे नक्शे यानी कि मैप्स। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ माइंड मैप दिया गया है। नक्शे आके आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक लाजमी अनासर, अक़साम और नक्शों में निशानदेही करना। तो लाजमी अनासर के अंदर यानी कि एक नक्शे के अंदर क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं बोले तो सिमतें, पैमाना, अलामात और रंग। उसी के साथ साथ अक़साम कौन से हैं? सियासी नक्शे, तबाई नक्शे, मौज़ूआती नक्शे। तो इन अक़साम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और नक्शों में निशानदेही करना कैसा, बर आज़मों को कैसा निशानदेही करना, बहर आज़मों की हम किस तरह से निशानदेही करना, इसमें देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाइए और लाइन टू लाइन पढ़िए मेरे साथ। मैं पढ़ते रहती हूँ, आप देखते रहिए। गुज़िश्ता बाब में हम इस बात को जान चुके हैं कि ग्लोब को ज़मीन के एक मॉडल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद ग्लोब के इस्तेमाल में बाज़ दुश्वारियाँ भी होती हैं। जब हम ज़मीन की शक्ल के बारे में कुली तौर पर मुताला करना चाहें तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी मुफीद होता है, लेकिन जब हम ज़मीन के किसी हिस्से का मुताला उफ़क़ी तौर पर करना चाहें, जैसे किसी मुल्क, रियासत, ज़िला, शहर, गाँव और दुनिया का मुताला करना चाहें तो ग्लोब से हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलती। इन हालात में हम नक्शे इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़े थे ग्लोब यानी कि ज़मीन की शक्ल को के बारे में मालूम करना है, ज़मीन गोल है उस तरह से हम बच्चों को समझाना है, तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते बोल के पढ़े थे। लेकिन मतलब थोड़ी ऐसी भी चीज़ें रहते हैं जिसमें आके ज़मीन में हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल रियासत के बारे में हो, ज़िले के बारे में हो, शहरों के बारे में हो, जंगलात के बारे में हो, तो हम ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ग्लोब में क्या जूम करके दिखा सकते, क्या नहीं दिखा सकते ना। तो ग्लोब एक क्या है, एक मॉडल है। तो अब हम कुछ चीज़ें यानी कि मुल्क के बारे में, रियासत के बारे में, मादनियात कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में, कोई एक टॉपिक के बारे में, या रेलवे या एरोप्लेन के जो हवाई अड्डे हैं उस चीज़ के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करना है? नक्शों का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद देखिए, इस सबक में आप खाके, नक्शे, नक्शों के लाजमी अनासर और नक्शों के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप दुनिया के नक्शे में बर आज़मों और बहर आज़मों की निशानदेही करना भी सीखेंगे। शाफ़िया की मुलाकात राधिका से तिरुपति में एक साइंस फेयर में हुई। वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई। शाफ़िया तिरुपति में रहती है जबकि राधिका नेल्लूर में रहती है। राधिका चाहती थी कि गर्मा की तातीलात में वो शाफ़िया के घर जाए। इसने शाफ़िया से पूछा, मैं तिरुपति में तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? तब शाफ़िया ने अपने गांव का एक खाका रवाना किया जिसमें इसके घर की निशानदेही की गई थी, लेकिन राधिका ने इस खाके की मदद से शाफ़िया के घर को नहीं पहुँच पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाफ़िया आके जस्ट खाका रखी थी, मतलब ना कोई सिमत रहते, ना कोई डायरेक्शन, कुछ भी नहीं रहता उसमें। यहाँ पे देखेंगे, खाका बोले तो क्या, नक्शा बोले तो क्या। खाके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। खाका याददाश्त और किसी मकाम के मुशाहिदा की बुनियाद पर बनाई गई एक ड्राइंग होती है जो पैमाने के मुताबिक नहीं होती, एक नाक़िस ड्राइंग होती है जिसमें सिमतों और पैमाने का ख्याल नहीं रखा जाता। खाका इसको कहते हैं जिसके अंदर, जो नक्शे के अंदर जो लाजमी चीज़ें होना है, सिमतें हो सकते या कोई अलामात हो सकते, ये कोई भी नहीं रहते खाके के अंदर। अब हम नक्शे की बात करेंगे। पूरी ज़मीन या इसके कुछ हिस्से को इसके मुतनासिब पैमाने के ज़रिए किसी मस्ता शय पर ज़ाहिर करने का ज़रिया नक्शा है। नक्शे के लाजमी अनासर होते हैं जैसे सिमतें, पैमाना, अलामात वगैरह। मतलब नक्शे का मतलब ये हुआ कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन से अलामात होते हैं और कौन से हम सिमतें कहाँ हैं, और उसके साथ साथ पैमाने यानी कि कितने पैमाने के दूर तक हैं। ऐसा आपको नक्शे के अंदर हर तरह का भी इल्म यानी कि नक्शे हो, सिमतें, मतलब नक्शे के अंदर सिमतें, पैमाने और अलामत का इस्तेमाल होता है बोल के। सिंपल सी बात क्या है बोले तो नक्शे के अंदर लाजमी अनासर रहते, खाके के अंदर वो लाजमी अनासर नहीं रहते, वो एक रफ डायग्राम होता। तो इस तरह का नक्शा दिए थे, वो नक्शा नहीं होता, खाका दिए थे, उन लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाते उनकी फ्रेंड ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते कि आप नक्शे के लाजमी अनासर, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, तो कौन से हैं? सिमतें, पैमाना या स्केल, अलामात, रंग।
तो देख सकते हैं ना आप, रंग के अलामत, पैमाना, स्केल, सिमतें, ये पूरे नक्शे के अंदर होना लाजमी होता है। तो देखो यहाँ पे सिमतें, सिमतें बोले तो आपको कुतुबनुमा को दिया गया है। देखो अब हम कुतुबनुमा के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, सिमतें मालूम कर सकती हैं। अगर आप सूरज के तुलू होने के सिमत मुख करके खड़े हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपका रुख मशरिक़ की सिमत है और आपके पीछे जो सिमत है वो मगरिब है। आपके बाएं तरफ जो है शुमाल है और दाएं तरफ क्या है, जुनूब है। पता है ना आपको ऐसा। इन चारों सिमतों में से शुमाल को सबसे अहम सिमत माना जाता है, क्योंकि देखो मैप में भी क्या रहता, शुमाल की तरफ ऐसी लकीर खींची हुई रहती। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछ सकता। नक्शे के अंदर कौन से सिमत की जानिब लकीर होती है बोल के पूछता, सिमत की लकीर शुमाल की जानिब। इसलिए तमाम नक्शों में दाएं तरफ ऊपर के कोने में शुमाल की सिमत एन को जाहिर करता है एक तीर का निशान होता है। जब आपको शुमाल का सिमत का इल्म हो जाता है तो बाकी तीनों सिमतों जुनूब, मशरिक़ और मगरिब का तायीन करना भी आसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक डायरेक्शन का पता चल गया तो उसके आगे क्या होता है, उसके बाजू, ये सब आपको इल्म मिल जाता। शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब को बुनियादी सिमतें कहा जाता है। क्या बोलो, शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब को क्या कहते हैं, बुनियादी सिमतें, मतलब कोऑर्डिनल डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल डायरेक्शंस। जबकि इनके अलावा मज़ीद 4 दरमियानी सिमतें जो होते हैं ना, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर शुमाल, मशरिक़, जुनूब, मशरिक़, जुनूब, मगरिब, शुमाल, मगरिब। तो यहाँ पे क्या है बोले तो शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब ये है, इसको हम कोऑर्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। वहीं आपको शुमाल, मशरिक़, जुनूब, मगरिब है, जुनूब, मशरिक़ है और जुनूब, मगरिब है, शुमाल, मगरिब है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। इन दरमियानी सिमतों की मदद से हम किसी भी मुकाम की जाए वक़ू की निहायत दुरुस्त तरीक़े से निशानदही कर सकते हैं। जाए वक़ू का मतलब है एड्रेस बोलते हैं ना, किसी जाए वक़ू यानी किसी मुकाम का एड्रेस हम इजी से किससे मालूम कर सकते हैं बोले तो कोऑर्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के ज़रिए से हम एड्रेस मालूम कर सकते हैं बोल के। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कि सूरज मतलब आपके शुमाल में क्या है, शुमाल मशरिक़ में क्या है, जुनूब में क्या है, आप बखूबी जानते हैं ना, आपके सराउंडिंग में जो रहते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं। पैमाना का मतलब है स्केल। पैमाना नक्शे का दूसरा लाजमी अंसर होता है। पैमाना दरअसल हकीकी ज़मीन पर मौजूद फासलों की निस्बत होती है जो नक्शे पर ज़ाहिर की जाती है। दो मकामात के दरमियान मौजूद हकीकी फासलों को मुतनासिब तौर पर नक्शे पर ज़ाहिर करने के लिए पैमाने की मदद ली जाती है। यानी कि यहाँ पे देखो पैमाने का हम इस्तेमाल कई करते बोलो, यानी कि यहाँ पे कौन से कहाँ तक कितना डायरेक्शन है नक्शे के अंदर, कितना फासला तय करना है, वो भी क्या है, पैमाने नक्शे के अंदर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से है बोल के। अब अलामत के बारे में, ये नक्शे के तीसरे लाजमी अंसर होते हैं। किसी नक्शे पर चीज़ों को इनकी असली शक्ल और जसामत के साथ उतारना मुमकिन नहीं होता। तो इमारतें, सड़कें, पुल, दरख्त, रेलवे पट्टियाँ या कुआं वगैरह, इसके लिए इन चीज़ों को मुख्तलिफ हुरूफ, सायों, रंगों, तस्वीरों और लकीरों की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। अलामत हमें मुख्तसर सी जगह में बेशुमार मालूमात फराहम करने का मौका देती हैं। इन अलामात की मदद से नक्शे आसानी से बनाए जा सकते हैं और मुताले मुशाहिदा के लिए भी सहूलत बख्श होते हैं। पता है ना आपको नक्शे कैसा इस्तेमाल, नक्शे के अंदर आपको अलामात किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमारतें हैं, सड़कें हैं, तो उतनी बड़ी इमारत को हम डाल सकते क्या नक्शे में, उसके लिए एक अलामात इस्तेमाल करते। वही अलामत को हम क्या करते हैं, नक्शे के अंदर इस्तेमाल करते। अगर आप किसी इलाके की ज़बान से नावाकिफ़ हों तो तब भी आप किसी और की रहनुमाई के बगैर इन अलामतों की मदद से नक्शों के ज़रिए बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देता, देखो ब्रॉड गेज का शक्ल इस तरह से होता, मतलब आप नक्शे के अंदर ऐसा शक्ल डाल दिए तो समझ लेना ये ब्रॉड गेज लाइन रेलवे है। इसे कच्ची सड़क बोलते, डॉट 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 रहता। इसे पक्की सड़क बोलते। ये दरख्त है, ये मकानात है, ये दरिया का है, ये अलामत, इसको हम मस्जिद कहते हैं। ये चर्च है, ये मंदिर है और ये स्कूल है। PS मीन्स पुलिस स्टेशन है, RS मीन्स रेलवे स्टेशन है, PO मीन्स पोस्ट ऑफिस है। ऐसा ही अलामत होते, ये नक्शों के अंदर आपको रिप्रेजेंट करते। क्या आप जानते हैं नक्शे बनाने वालों को कार्टोग्राफर्स कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, नक्शे बनाने वालों को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स।
नक्शों की किताब को हम अटलास कहते हैं। तो हम लोग टीचर्स हैं ना, तो होने वाले टीचर्स को भी अटलास के बारे में, यानी कि पूरे नक्शे आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन से बर आज़म है, कौन से बर आज़म के अंदर कौन कौन से ममालिक हैं, तो इसका इल्म हम सबको होना चाहिए। तो नक्शे बनाने वालों को हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं और नक्शों की किताब को हम अटलास कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखो अलामतों की मदद से हम एक किस तरह से बना सकते हैं बोल के। रंगे या शक्लें, कलर्स और पैटर्न्स। जब आप किसी तबई नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज़मीन पर मौजूद नशे व फराज की मकामात को मुख्तलिफ रंगों की मदद से ज़ाहिर किया गया है। ये रंग मुख्तलिफ तबई खसूसियात या ख़ित्तों को ज़ाहिर करते हैं। उन्हें तबई नक्शों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा मौज़ूआती नक्शों में रंगों और शक्लों का इस्तेमाल किया जाता है कि इनमें मुख्तलिफ कसाफतों या शिद्दत को ज़ाहिर किया जा सके। सिंपल सी बात है कि इसमें नक्शे के अंदर आपको अलामात, सिमतें, रंग, शक्लें ये सब इस्तेमाल करते, क्योंकि आपको समझना चाहिए ना कौन सा रंग किस किस को इस्तेमाल करते। बल्कि तो हम जंगल है वह तो जंगल को ड्रॉ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो हम जंगल के मतलब उसके बदले हम क्या करते, गहरा हरा इस्तेमाल करते। तो समझ लेना कि वहाँ पे जंगल मौजूद है बोल के। नीला, नीला किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आबी अजसाम, दरियाएं, समंदर, बहर आज़म। तो कहाँ ब्लू कलर दिखाई देता है, वहाँ इसका मतलब ये है कि वहाँ बड़े बड़े यानी कि बहर आज़म मौजूद हैं, बड़े बड़े दरियाएं मौजूद हैं। बल्कि सब्ज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैदानी और नशेबी इलाके होते हैं। जर्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सतह मुर्तफ़ा यानी कि सतह मुर्तफ़ा है इसके अंदर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। भौरा आके हमको पहाड़ को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सब्ज़ किसको हम इस्तेमाल करते हैं अलामत के तौर पे नक्शे में, बोले तो मैदान और नशेबी इलाकों को। अगर हम भौरा का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं बोले तो किस चीज़ के लिए करते हैं बोले तो पहाड़ को। यहाँ पे आला कसाफत ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं, मौतदिल कसाफत, कमतर कसाफत, निहायत कमतर कसाफत। कसाफत का मतलब है आपको मिट्टी के अंदर कैसा रहता बोले तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो जुड़ के ज़्यादातर रहते हैं, उसके बेस पे यानी कि क्या करते हैं कसाफत का भी क्या करते हैं बोले तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कसाफत बहुत ज़्यादा होती, ऐसा बोल के क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। आला कसाफत तो कैसा, मुअद्दल कसाफत तो कैसा, कमतर कसाफत तो कैसा, निहायत कमतर कसाफत को कैसा बोल के। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हम आबादी की कसाफत भी आपको याद था, आइडिया एक टाइम सोचो मतलब कसाफत किसको बोलते बोल के, आबादी की कसाफत भी होती ऐसा। तो मौजूदी नक्शों में इस्तेमाल होने वाली शक्लें यानी कि कोई एक मौजू को लेके हम लोग पढ़ाते ना बच्चों को नक्शे, तो इसके अंदर ये इस्तेमाल करते। यहाँ पे देखो बाज़ मौजूदी नक्शों में रंगों के बजाय शक्लें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मुख्तलिफ सायादार हिस्से और लकीरें वगैरह। बाज़ मौजूदी नक्शे यानी कि थोड़े ऐसे कंटेंट भी रहते हैं वहाँ पे हम कलर्स के बजाय क्या करते हैं शक्लें इस्तेमाल करते हैं बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। अब तक हम क्या पढ़े बोले तो नक्शों के अंदर जो लाजमी अनासर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे नक्शों के अक़साम के बारे में। मवाद और मकसद के मद्देनज़र नक्शों की 3 अक़साम में दर्जाबंदी की जा सकती है। पहला सियासी नक्शा, दूसरा तबाई नक्शा, तीसरा मौज़ूआती नक्शा। तो हम 3 नक्शों के बारे में या 3 अक़साम के नक्शों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सियासी नक्शे के बारे में यानी कि पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। ऐसे नक्शे जो गांवों, देहातों, शहरों, कस्बों, ज़िलों, मुल्कों और दुनिया को इनके सरहदों के साथ ज़ाहिर करते हैं, इसको हम सियासी नक्शे कहते हैं। तो इस हिंदुस्तान का सियासी नक्शा है जिसमें रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ामों के सरहदों को भी बतलाया गया है। तो ये पूरे क्या है देखो, आपको बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ऐसे नक्शे हैं जो गाँवों, देहातों, शहरों, कस्बों, ज़िलों, मुल्कों, दुनिया के सरहदात को जिस नक्शे में दिखाया जाता है बच्चों को समझाने के लिए, उसको हम सियासी नक्शे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, मतलब मौजू क्या है, सरहदात के बारे में है। किसके बारे में? सरहदात के बारे में है। तो आप कौन से नक्शे इस्तेमाल करते हैं बोले तो सियासी नक्शे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ज़िलों के बारे में आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे क्लासरूम में मेरे जमात में, तो आप कौन सी अक़साम के नक्शे इस्तेमाल करेंगे? सियासी नक्शे इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये डायग्राम दे दे के भी ऐसा कुछ लिख के भी यहाँ पे स्टेट्स और उसके कैपिटल्स लिख के भी ये कौन सा नक्शा है बोल के भी पूछ सकता। उसके लिए आप कैसा भी करके याद रखना पड़ता।
आप दुनिया के सियासी नक्शे को देख सकते हैं जिसमें बर्र-ए-आज़मों को हुदूद के साथ ज़ाहिर किया गया है। आप इसमें अजीम ज़मीनी ख़ित्ते और अजीम आबी ख़ित्तों को भी देख सकते हैं। ये अजीम ज़मीनी ख़ित्ते कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं और अजीम आबी ख़ित्ते ओशियंस कहलाते हैं। एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप, यहाँ पे बर्र-ए-आज़म है 7। और आपको बहर-ए-आज़म के बारे में अगर मालूम होना है तो बहरुल काहिल, बहर ओक़ियानूस, बहर हिंद, बहर मंजमद शुमाली, यहाँ पे बहर अंटार्कटिक और बहर आर्कटिक बहर-ए-आज़म है बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप पूरे बहर-ए-आज़म और बर्र-ए-आज़म के कितने हैं भी दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है। हिंदुस्तान इसका एक हिस्सा है। हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहदें अपनी पड़ोसी मुल्कों में जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से मिलती हैं। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि हिंदुस्तान के ज़मीनी सरहदात यानी कि अतराफ़ कौन से ममालिक हैं बोले तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है तबाई नक्शे। ये नक्शे किसी इलाके की तबाई ख़ित्तों जैसे पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा, मैदानों और दरियाओं और रेगिस्तानों को ज़ाहिर करती है। यानी क्या पहाड़ है, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, समंदर, दरिया, ये पूरा रिप्रेजेंट करने का कौन बोले तो मतलब कौन से नक्शे बोले तो तबाई नक्शे। तबाई नक्शे इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फिज़िकल मैप्स बोलते हैं। समझ में आपको कोई आप पहाड़ के बारे में बताना चाहते हैं बच्चों को तो आप कौन से इस्तेमाल करते, कौन से नक्शे इस्तेमाल करते, तबाई नक्शे इस्तेमाल करते। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि 10वीं जमात के अंदर हिमालय के बारे में आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो हम कौन से नक्शे का इस्तेमाल करते हुए हिमालय पहाड़ के बारे में समझाएंगे बोले तो मतलब हिमालय पहाड़ नहीं होता, बहुत सारे पहाड़ों के बारे में। ओके, फिर हिमालय पहाड़ बोले तो एक टॉपिक हो जाता। हम सिर्फ पहाड़ों के बारे में समझाना चाहते हैं या ऐसा बोले तो तबाई नक्शे हो जाते। और इसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे एक ही नक्शे के अंदर आपको पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, समंदर, ये सारे एक ही नक्शे में आ जाते। अब यहाँ पे वही दिखाई दे रहा ना हिंदुस्तान का तबाई नक्शा है बोल के। यहाँ पे मौज़ूआती नक्शे किसको बोलते हैं? ये नक्शे मखसूस खुसूसियात की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन ज़मीनी इस्तेमाल, दर्जे हरारत, बारिश, आबादी, मिट्टी, कुदरती नबातात, फसलें, मादनियात, सनतें, रेलवे, सड़कें, आबी रास्ते। थीमेटिक मैप्स मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में हता, जैसे तबाई नक्शे के अंदर पूरा रहता, पूरे तबाई तौर पे रहता कहाँ कहाँ पे कौन से हैं बोल के, लेकिन इसके अंदर कोई एक टॉपिक पे रहता, जैसे कि बारिश के बारे में हो सकता, मादनियात के बारे में हो सकता, सनतों के बारे में हो सकता, रेलवे सड़कें के बारे में हो सकता, आबी रास्ते के बारे में हो सकता। लेकिन आप और एक भी आप आबादी के बारे में बच्चों को समझाना चाहते हैं तो मरदमशुमारी के बारे में, तो वो एक टॉपिक हो गया, तो उसको हम थीमेटिक मैप्स बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फसलें दिए गए हैं। यहाँ पे पैमानों की बुनियाद पर नक्शे, तो हम पैमानों की बुनियाद यानी कि मेजरमेंट की बुनियाद पर नक्शे भी हैं कहते हैं। देखो यहाँ पे पैमानों की बुनियाद पर नक्शे 2 किस्म के होते हैं। बड़े पैमाने के नक्शे, ये नक्शे छोटे इलाकों और रकबों को जाहिर करते हैं। बड़े पैमाने के नक्शे कई को इस्तेमाल करते बोले तो छोटे छोटे इलाकों और उसके रकबों को, उसके एरियाज़ को जाहिर करने के लिए। इनको हम मज़ीद 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, एक मालगुजारी के नक्शे, दूसरे जोग्राफियाई नक्शे। यानी कि बड़े पैमाने के नक्शे ये कई को इस्तेमाल करते बोले तो छोटे छोटे इलाके और रकबों को जाहिर करने के लिए। इसमें हम 2 किस्म को डिवाइड कर सकते हैं। एक मालगुजारी के नक्शे होते, दूसरा जोग्राफियाई नक्शा होता। मालगुजारी का नक्शा किसे बोलते बोले तो जिसमें किसी इनफरादी जायदाद को जाहिर किया गया हो, यानी कि आपकी कोई जायदाद रहती तो सिर्फ आपकी जायदाद के बारे में वहाँ पे वो नक्शे बनाए गए हैं, तो वो मालगुजारी के नक्शे हो जाते। अगर हम जोग्राफियाई नक्शे इसको बोलते जो किसी इलाके के सतह ज़मीन की खुसूसियात को बतलाए, यानी कि कोई एक ख़ास जगह रहती वहाँ पे उसकी खुसूसियात को अगर बतलाते हैं तो वो सतह यहाँ पे जोग्राफियाई नक्शे हो जाते। अगर आपकी कोई इनफराद यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको बताना चाहते हैं तो वो नक्शे आपके मालगुजारी के नक्शे हो जाते। छोटे पैमाने के नक्शे ये बहुत बड़े इलाकों और रकबों को जाहिर करते हैं, जैसे दुनिया, बर्र-ए-आज़मों और मुल्कों को। छोटे पैमाने के नक्शे किसे बोलते हैं बोले तो बहुत बड़े इलाकों और रकबों को जाहिर करते।
इसमें दुनिया का हो सकता, बर्रे आज़मों का हो सकता, मुल्कों का भी हो सकता। ये भी दो किस्म के होते हैं, एक दीवारी नक्शे और दूसरा अटलास। दीवारी नक्शे आपको पता है ना, हम दीवार पे बच्चों को नक्शे दिखा के बच्चों को पढ़ाते रहते। ये इसमें क्या आते हैं, आपको बड़े बड़े इलाकों के बारे में, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े बहरे आज़म, बर्रे आज़म, पूरी दुनिया का मैप, इसे पूरा बड़े बड़े इलाकों के बारे में रहता। दीवारी नक्शे साइज़ में अटलास के नक्शों से बड़े होते हैं। उन्हें तालीमी तदरीसी आला के तौर पर कमरे जमातों में इस्तेमाल किया जाता है, इंतज़ामी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता कि दीवारी नक्शे ये कौन से पैमाने के नक्शे हैं, बोले तो छोटे पैमाने के नक्शे हैं। वो आम और अहम खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे आके डिवीज़न, तबई खित्ते। तो यहाँ पे देखो यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि अटलास क्या होता और दीवारी नक्शे क्या होते बोल के। नक्शों के इस्तेमालात देखिए, यहाँ पे नक्शों की मदद से हम मकामात, शहरों, अजला, रियासतों और मुल्कों की निशानदही कर सकते हैं ना। हम अगर हम सियासी नक्शे का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे अजला, शहर, रियासत, सरहदात, मुल्क, ये सारी की निशानदही हम ईजी से कर सकते हैं। ये तबई खित्तों जैसे पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा मैदानों को भी ज़ाहिर करते हैं। हम तबई मैप्स के अंदर पढ़े थे ना, फिज़िकल मैप्स के अंदर पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा मैदानों को भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहाड़ों को हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं, भौरा कलर इस्तेमाल करते हैं। सतह मुर्तफ़ा को हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर इस्तेमाल करते हैं। मैदानों को हम ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। ये हमें हमल और नकल के अहम रास्तों जैसे सड़कों, रेलवे के रास्तों के बारे में भी मालूमात होती है। हम सड़कों, रेलवे बोले तो थीमेटिक मैप्स बोलते। देखो मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक वर्ड मिलता है तो एक हम सिंपल से एक टॉपिक ले लेते सड़कों के बारे में, बच्चों को समझाते, तो हम उसके बारे में, सड़कों के बारे में, रेलवे के रास्तों के बारे में भी हमको मैप्स के ज़रिए से उसके इस्तेमाल हो सकता बोल के। ये हमें फसलों, मादनियात और मिट्टी की तकसीम के बारे में भी समझने में मदद करते हैं। नक्शे जंग के दौरान और सलामती के उमूर पर फ़ौज की मदद करते हैं। तो नक्शे भी क्या करते हैं, जंग करते वक्त कहाँ कहाँ छुपना है, कहाँ कहाँ वार करना है, जंग करना है, ये पूरा हम नक्शों का इस्तेमाल करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह भी जाने के लिए। नक्शे सियाहों और मुसाफिरीन को इनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो मुसाफिर रहते ना, जो ट्रैवल करते थे, वर्ल्ड टूर है, इंडिया टूर हो, कहीं भी हो, बाहर निकले तो उनके घर तक पहुंचना बोले या उनकी मंजिल तक पहुंचना बोले, वह कुछ देखना चाहते हैं, वहां तक जाना बोले तो भी नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं, जीपीएस से मुराद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जो एक अहम टेक्नोलॉजी है जो हमें ज़मीन पर मौजूद अशिया के जाए वक़्त को मालूम करने में मदद करती है। यानी कि आप कहीं भी हो, आपको कहीं भी एड्रेस होना है तो आप जीपीएस सिस्टम के ज़रिए से ट्रैक कर सकते हैं। और कहीं आप पार्सल भी आपका आने वाला है तो उससे भी हम जीपीएस यानी कि वो पार्सल को भी ट्रैक कर सकते हैं। और जीपीएस सिस्टम का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो आप दुनिया भर में कहीं भी एड्रेस हो उसको ट्रैक कर सकते हैं, वो कहाँ है भी आप फ़ोटोज़ के साथ देख सकते हैं। वेब बेस्ड मैप नामी खदमात दुनिया भर में मौजूद मकामात और जोग्राफियाई खत्तों की तफसीली मालूमात को फराहम करते हैं। अगर आप वहाँ का प्लेस देखना है, वहाँ के फ़ोटोज़ भी आपको अवेलेबल रहते हैं गूगल या क्रोम या समथिंग सर्च इंजन्स में। इन नक्शों में रिवायती सड़कों के नक्शों के अलावा मुख्तलिफ मकामात के फ़िज़ाई और सैटेलाइट से ली गई मनासिर भी फराहम किए जाते हैं। तो हम इस लेसन के अंदर नक्शों के लाजमी अनासर पढ़े और नक्शों के अक़साम पढ़े, जिसके अंदर तबाही नक्शे हो सकते हैं, यानी कि फ़िज़िकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल मैप्स, ये पूरा पढ़े हम लोग। तो नक्शा किसे बोलते हैं, किसी ज़मीनी खित्ते या समंदर का खाका जो तबाही खुसूसियात शहरों और सड़कों को ज़ाहिर करता है। खाके का मतलब ये होता किसी जगह की ऐसी ड्राइंग जो याददाश्त की बुनियाद पर बनाई गई हो, पैमाना के मुताबिक ना हो। तो पैमाने का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसको हम खाका कहते हैं। प्लान यानी कि एक छोटे से खित्ते का ड्राइंग जो बड़े पैमाने के मुताबिक बनाई गई हो। पैमाना हम किसको बोलते हैं, ज़मीन पर मौजूद हकीकी फ़ासलों को नक्शे में ज़ाहिर किए गए फ़ासलों के दरमियान निस्बत को कहते हैं। अब यहाँ पे हकीकी फ़ासले को उतना फ़ासला हम मैप में बना सकते क्या, नहीं बना सकते। उसका हम निस्बत लेके ही वो हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल के ही उसमें मैप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कॉर्डिनल डायरेक्शंस किसको बोलते हैं, बोलो। कॉर्डिनल डायरेक्शंस जो शुमाल, जुनूब, मगरिब, मशरिक, इसको हम कॉर्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस किसको बोलते हैं बोले तो दो बुनियादी सिमतों के दरमियान की सिमतें, जैसे शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब को हम
इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। तो बताओ अब आपको साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये पूरे क्या हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। और शुमाल मशरिक, जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब क्या है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। खुतुबनुमा किसको बोलते हैं? सिमतों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला। अब तो खुतुबनुमा ऐसे पहले क्या थे? मतलब सितारों के ज़रिए से क्या करते थे? सिमत का तायीन करते थे। फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़े थे। अब हम थोड़ा बहुत बिट्स कर लेंगे। जंगलात की तकसीम को ज़ाहिर करने वाली नक्शे होते हैं। जंगलात की तकसीम बोले तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये मौज़ूआती नक्शे होते हैं। अगर आपको डाउट है ये मौज़ूआती नक्शे नहीं है, तबाई नक्शे हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, एक मरतबा गूगल में भी जाकर सर्च करो थीमेटिक फॉरेस्ट विच टाइप ऑफ मैप बोल के। अगर आप गूगल पर देखते हैं तो भी आपको थीमेटिक बोल के दिखाई देता, थीमेटिक मैप्स बोल के दिखाई देता। तो जंगलात ताकि लेसन के अंदर नहीं दिया गया है ये पॉइंट को, तो मैं गूगल में सर्च करने पर ये मौज़ूआती नक्शे बोल के दिखाई दिया। आप एक मरतबा फिर से सर्च कर लें। ओके। नीले रंग को इसे ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीले रंग को कौन सा है बोलो? आबी अजसाम। हम पहाड़ को कौन से इस्तेमाल करते हैं? भौरा कलर। ज़मीन क्या है? ये तो हम लोग ऐसा, ज़मीन का कोई ख़ास कलर तो ऐसा नहीं है, मतलब कलर मतलब क्या बोलते हैं इसको, अला क्या बोलते हैं, रंग के इसमें। मैदान को हम आके सब्ज़ कलर के जैसा इस्तेमाल करते हैं। पैमाना इसके लिए लाजमी अंसर है नक्शे के लिए, क्योंकि खाके में आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता उसका। ये नक्शा क्या होता? सही होता आंसर इसका। समझ में आया? ओके। कुतुबनुमा का इस्तेमाल किया जाता है सिमतों की निशानदही के लिए। बुलंदी को मालूम करने के लिए करते क्या? अलामतों को मालूम करने के लिए करते क्या? नहीं, सिर्फ सिमतों को मालूम करने के लिए। दरमियानी सिमत जो शुमाल और मशरिक की सिमतों के दरमियान होती है, तो दरमियानी बोल रहे ना, शुमाल मशरिक होता, शुमाल मशरिक इसका आंसर है। तो और कुछ है क्या इसके अंदर? यहाँ पे ख़त्म होता है लेसन। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। और यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट होता है, यानी कि आप मैडम यहाँ पे गलत लिखिए, ऐसा कुछ आपको मतलब समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। और इसका क्विज़ भी रखा जाएगा, क्विज़ भी अटेंड करते रहिए और नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि उर्दू में आपको कम वीडियोस ऐसे हैं जो उर्दू में आपको समझाया जाता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वही आप मुझे हेल्प कर सकते हैं।